दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो मिनी नोटिफिकेशन है उसे कल जारी कर दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो 1473 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। इसका विस्तृत विज्ञापन आज जारी होगा और आज से ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी तक चलेंगे। हालांकि आपको जो है 18 जनवरी तक अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेना है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फीस जमा कर देनी है। उसके बाद आप 22 जनवरी तक फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। जीआईसी के 991 यानी कि पुरुषों के लिए 991 पद हैं, इसमें महिलाओं के लिए 482 पद हैं। आयोग की ओर से पहली बार प्रवक्ता पदों के लिए चयन जो होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी कि इस बार इंटरव्यू को हटा दिया गया है। सबसे जो एक्साइटिंग बात यही है कि इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका जो चयन है वो किया जाएगा। आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए आयु सीमा 55 वर्ष है। आयोग की सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क आदि के बारे में जानकारी जो होगी ये विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी। और विषयवार जो पदों की संख्या है ये जानकारी भी आपको विस्तृत विज्ञापन में ही मिलेगी। संक्षिप्त विज्ञापन ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इंटर कॉलेज में महिला और पुरुष प्रवक्ता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। 22 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेंगे। रिक्तियों की जो संख्या है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 991 पद हैं पुरुषों के लिए, 482 पद महिलाओं के लिए हैं। शैक्षिक अर्हता विज्ञापन में दिया जाएगा। आयु सीमा जो होगी ये 1 जुलाई 2020 को 21 से 40 वर्ष, यानी कि अभ्यर्थी जो होंगे उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पहले का और 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आप जान ही रहे हैं, 18 जनवरी तक आपको पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। तो आप 22 जनवरी तक अपने आवेदन को कंप्लीट कर पाएंगे। और दोस्तों, आर ओ की मुख्य परीक्षा भी आज से शुरू हो रही है, 2 दिन चलेगी परीक्षा। तो इसमें जो है 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी है। और प्रदेश के कुल 3 शहर हैं, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होनी है। कुल 365 पद हैं, जिसमें 5311 परीक्षार्थी जो होंगे वो परीक्षा में शामिल होंगे। पीसीएस मेंस के लिए 2 जनवरी तक जमा करें आवेदन की हार्ड कॉपी, यानी कि लोक सेवा आयोग ने के जो परीक्षा नियंत्रक हैं अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 के आवेदन की हार्ड कॉपी 2 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। यह वही अभ्यर्थी के लिए होगा जिन्होंने शुल्क जमा कर दी हो, जिनके आवेदन में कोई कार्यशेष नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से आवेदन का पीडीएफ डाउनलोड करके 2 जनवरी तक आयोग में जमा कर दें। और प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण का रिजल्ट भी लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है और ये इस समय आपकी वेबसाइट पर मौजूद है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो प्रवक्ता भर्ती आज से शुरू हो रही है उसमें ये है कि सचिव जगदीश ने यह बताया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए पहली बार इंटरव्यू नहीं होगा। सरकार ने साक्षात्कार विलोपन प्रक्रिया के तहत पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्रवक्ता के पदों पर चयन का निर्णय लिया है। सचिव ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, जबकि इसके पूर्व आयोग की ओर से इंटरव्यू भी होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर फ्रेंड्स। तो बिहार में 94,000 टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूँ। तो बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पड़े लगभग 94,000 पदों पर 1.5 साल से चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण को छोड़ से सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए 26 दिसंबर तक एनआईसी के पोर्टल पर इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। तो ये जो 26 दिसंबर तक एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब निर्गत करने को कहा था। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक चयन की मांग, यानी कि एक नई वैकेंसी की मांग की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक पदों में इस बार की भर्ती होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में अब नई शिक्षक भर्ती की मांग प्रतियोगी कर रहे हैं। कहना है कि विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिन्हें भरने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक में उन्होंने बताया कि लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय में धरना देकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित मांगे सरकार तक पहुंचाई हैं। सरकार से जल्द नई बड़ी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। और दोस्तों, यहीं पर एक छोटी सी खबर और भी है और इसमें खबर ये निकल के आ रही है कि आप देख रहे हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। एससीईआरटी कार्यालय के पास हज़ारों अभ्यर्थी जमा हुए, हज़ारों
अभ्यर्थी कर रहे थे हवन पूजन। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। लाठीचार्ज में कुछ अभ्यर्थियों को चोट भी लगी है, एक अभ्यर्थी का सिर भी फूटा है। तो इस प्रकार की भी न्यूज़ है। और इसी के साथ आपको बता दें कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको जाननी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाई स्कूल परीक्षा में बैठी छात्रा को अनुपस्थित दिखाकर औसत अंक देने और उसे बेवजह परेशान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने पेश कापी की जांच के बाद मिले 82 अंक के साथ याची को नया अंक पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया है। मामला ये था कि यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने हाई स्कूल की छात्रा प्रियंका की याचिका पर दिया है। याची ने 2020 की हाई स्कूल की परीक्षा दी। समाजशास्त्र विषय में उसे अनुपस्थित बताकर औसत 26 अंक दिए गए, जबकि अन्य विषयों में उसे गुणवत्ता के अंक मिले हैं। इस पर याचिका दाखिल कर कहा गया कि उसने परीक्षा दी है, उसकी कापी मंगाई गई। कोर्ट के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने याची की हाई स्कूल के समाजशास्त्र की कापी पेश की। कापी की जांच की गई तो उसे 52 अंक मिले, प्रैक्टिकल में 30, टोटल 82 अंक मिले हैं। तो कोर्ट ने याची को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांदा के प्राचार्य के मार्फत नया अंक पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कहा कि छात्रा को मानसिक पीड़ा हुई, इसके लिए 10,000 रुपये हर्जाना भी दिया जाए। हर्जाना राशि 1 माह में याची के पिता ब्रजेश कुमार सिंह के बैंक खाते में ड्राफ्ट के जरिए जमा कराने का निर्देश दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर तबादला 2019 में, तैनाती 2021 में 20 दिसंबर 2019 से शुरू हुए थे आवेदन। और अब ये बात ये हो रही है कि जिन परिषदीय शिक्षकों ने अंतर जिला तबादले के लिए 2019 में आवेदन किया था, उन्हें तैनाती शायद 2021 में मिल जाए। शायद इसलिए कि इन तबादलों के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया अब सोमवार को पूरी हुई है। 30 दिसंबर को सूची का प्रकाशन होने तक साल का समापन भी हो जाएगा। इसके बाद अगले साल ही बात आगे बढ़ेगी। यह हाल तब है जब सितंबर में मुख्यमंत्री 54,000 शिक्षकों का तबादला करने को मंजूरी दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति शिक्षकों की अंतर जिला तबादला प्रक्रिया 2 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करके 20 दिसंबर 2019 से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 20 जनवरी 2020 तक आवेदन लेकर 15 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन करने की समय सीमा तय थी। इस दौरान करीब 1,04,000 शिक्षकों ने पंजीकरण कराया और 70,838 ने आवेदन किया। 5 फरवरी तक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवेदन का सत्यापन करना था। जिन जिलों में आवेदन अधिक थे वहां के बीएससी ने और समय मांगा। समय सीमा बढ़ी और फिर कोरोना संक्रमण के काल में सब कुछ ठप हो गया। लंबे समय बाद बेसिक शिक्षा के स्कूल बिना छात्र छात्राओं के खोले गए। शिक्षकों का आना अनिवार्य रहा, लेकिन इस दौरान भी तबादला आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में तबादलों की अनुमति ली गई। उसी बीच दिव्या गोस्वामी की कोर्ट में याचिका हुई। 3 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि मध्य सत्र में तबादले नहीं होंगे। हालांकि 1 माह में ही कोर्ट ने सरकार को तबादला करने की अनुमति दे दी और विभाग ने कोर्ट के आदेश पर उन महिला शिक्षिकाओं से आवेदन मांगे जो विवाह के बाद दोबारा अंतर जिला तबादला चाहती हैं। यह प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो चुकी है। परिषद सचिव BS बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 30 दिसंबर को सूची का प्रकाशन होगा। यह सूची नए आवेदकों की है या फिर सभी आवेदक शिक्षकों की, यह स्पष्ट नहीं है। और दोस्तों, अगर कोई आपको ज़रूरी काम है बैंक में तो उसे आप निपटा लें, क्योंकि यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि क्रिसमस की छुट्टी के चलते लगातार 3 दिन बैंक जो है वो बंद रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी है, 26 को माह का चौथा शनिवार और 27 को रविवार की छुट्टी है। तो ऐसे में बृहस्पतिवार जो है ये अंतिम कार्य दिवस होगा। लोगों को सलाह दी जाती है कि इन 3 दिन में अपने ज़रूरी काम को निपटा लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि सुपर टेट के लिए हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं जो लोग आप लोगों में से जो लोग नहीं अभी वॉच कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स बिल्कुल टू दी पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ। और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने करंट अफेयर्स जो 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे और 2019 और 2020 के जो आंकड़े हैं उसके साथ मैंने डिस्कस किया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। उसकी PDF आज जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने इसकी मांग की थी। तो फ्रेंड्स, जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। वहाँ पर आपको काफ़ी उपयोगी एजुकेशन मटेरियल जो है मिलता है और नई नई जानकारियाँ भी दी जाती हैं।
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप हमें लिखिए ऐसे और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आपको जो हमारा चैनल है वो मिल जाएगा, उससे आप लोग कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।